Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and it is related to Modi and Biden's new Asia. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. This topic will help you in India USA relation also. So let's get started with our topic. देखो, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 2 वीक बाद पीएम मोदी यूएसए के विजिट पे जाएंगे, ठीक है। और इस विजिट के दौरान उनका फोकस कहाँ पे रहेगा? इस विजिट के दौरान उनका फोकस चाइना को कंटेन करने पे एंड इंडो पैसिफिक पर रहेगा। देखो, एक बात तो सच है कि पहले ऐसी बातें की जा रही थी कि एशिया में चाइना का सबसे बड़ा दबदबा है, चाइना सबसे बड़ी मेजर पावर एमर्ज होके आई है और एशिया की सारी पावर्स चाइना से दब जाएंगी और यूएसए एशिया से रिट्रीट कर जाएगा। मींस यूएसए में जितने भी एशिया में यूएसए के जितने भी एलाई कंट्रीज हैं उनकी हेल्प नहीं करेगा, जैसे यूएसए ने अफगानिस्तान से किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यूएसए काफी फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक पर। तो ये इंट्रोडक्शन था टॉपिक के बारे में। अब राइटर क्या कहना चाहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो, राइटर हमें जो है शंग्री ला डायलॉग के बारे में बता रहे हैं। अब ये शंग्री ला डायलॉग है क्या? इस पे एनुअल लिखा है तो मतलब ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है शंघारी ला डायलॉग? ये आपका सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2002 में। ओके। और इस बार साल इस कौन सा कंक्लूड किया है? 20th कंक्लूड किया है। मतलब ये जो है एक थिंक टैंक के द्वारा ये डायलॉग ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के कौन आते हैं? डिफेंस डिप्लोमेट्स या फिर डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। उसमें वो अपने अपने रीजन के सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं। तो वो है शंघाई ला डायलॉग। अब देखो, इस बार शंघाई ला डायलॉग में किन टॉपिक्स पे बात हुई? इस बार देखो बात हुई कि चाइना को लेके, चाइना को कंटेन करने को लेके, यूएसए एंड नॉट कंटेन करने को लेके बिकॉज चाइना वाज आल्सो देयर। इन शॉर्ट, चाइना जो टेंशन क्रिएट करता है उसके रिगार्डिंग यूएसए एंड चाइना की टेंशंस की बातचीत हुई और यूएसए एंड चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स ने मीट की, लेकिन दोनों सेम पेज पर नहीं थे। चाइना ने बोला पहले यूएसए बातचीत करने के कंडीशंस तो क्रिएट करे तभी तो बातचीत होगी। दूसरी तरफ यूएसए ने बोला कि देखो, हम पीस चाहते हैं और अगर किसी ने हमें बुली करने की कोशिश की या डिस्टर्ब करने की कोशिश की हमें या हमारी फ्रेंडली कंट्री को, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मतलब दोनों कंट्रीज में पीस के चांसेस अभी काफी कम है। अब हम थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। देखो, मेन अगर हम देखें, पहले ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएसए जो है वो रिट्रीट कर लेगा, लेकिन यूएसए चाइना को कंटेन करने के लिए काफी सारे ग्रुपिंग्स बना रहा है, ठीक है। वो हम ये कहें रीजनल लेवल पे भी उन्होंने एक छोटा क्वाड बनाया है। बड़ा क्वाड तो है ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, ऑकस भी है, ठीक है। उसके अलावा और भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेगी। सो यूएसए का पूरा फोकस है क्या कि जो एशियन कंट्रीज है ना उनके मन से डर निकालना। किस चीज का डर? चाइना का जो थ्रेट है उनके मन में उसको निकालना और रीजनल हेगेमनी बेसिकली, या फिर हम कहें पीस इस्टेब्लिश करना। देखो, काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं एशिया में जो चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते बिकॉज उनको उनसे इकोनॉमिकली फेवर चाहिए, इकोनॉमिकली ट्रेड बनाए रखना है। मतलब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, दे अप्रोच टू चाइना और चाइना के पास काफी पैसा है। सो ये बात है। जैसे यूएसए को सामने से बेसिकली स्टेटमेंट दे दी जाती है दूसरे कंट्रीज के द्वारा, ऐसा एशियन कंट्रीज जो है वो चाइना के साथ नहीं करते। उसके अलावा भी हम देखें
काफी सारे क्राइसिस हैं मिडल ईस्ट में, हमेशा वॉर्स चल रही है यूरोप में, और वॉशिंगटन ने रिपीटेडली ये बोला है, रीअफर्म किया है कि इंडो पैसिफिक उनकी क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कि किस तरीके से कोलिशन को बिल्ड करने की जरूरत है और एंगेजमेंट को, देखो एक ये है कि वॉशिंगटन ही इट मींस यूएसए के पास डिफिकल्ट, मतलब यूएसए को जो है एक तरीके से यूरोप को काफी ज्यादा कन्विंस कर, मतलब उसको कन्विंस करने में डिफिकल्ट टाइम लगा, जो बेसिकली कहीं ना कहीं डीपली टाइड है चाइना की मार्केट से। बट जो ये प्रीमियर यूरोपियन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन नाटो जो अभी रेस कर रहा है अपना गेम एशिया में, ठीक है, कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है जापान को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, मिलिट्री अलायंस को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए साउथ कोरिया के साथ, और मिलिट्री पार्टनरशिप को मनीला और दूसरे कंट्रीज के साथ बढ़ाए, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करे इंडोनेशिया के साथ, जिसके लिए वो कॉन्सिक्वेंशियल इनिशिएटिव कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंक्लूजन, देखो 2 डेकेड मीन्स 20 साल से इंडिया एंड यूएसए जो है दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द डिफेंस कॉपरेशन, और ये जो सी चेंज देखने को मिल रहा है ना इंडो पैसिफिक में, और जो शेयर्ड इंटरेस्ट है यूएसए का किस चीज को, एशियन की बैलेंस ऑफ पावर को स्टेबलाइज करने के लिए, उसके लिए उनको इंडो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप को और सॉलिड करने की जरूरत है। और ये जो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी ना इंडिया के साथ, तो वो एक हाई प्रायोरिटी भी बन चुकी है यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, यूएसए ने इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात की है, हैव अपेरेंटली प्रोड्यूस अ रोड मैप कि कैसे वो एलिवेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपना बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, we have completed 9,000 subscribers on our YouTube. I hope you guys will support us in completing 10,000 subscribers. Thank you everyone. Your likes and comments motivate us to work hard. Thank you so much.